फाइनली बन चुका है पोहा। और पोहे के साथ हमने क्या हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो सुबह में मैंने जल्दी से काम ख़त्म करी। आज सुबह में ना सोने में इतना लेट हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह में काफ़ी लेट हो गई और इसकी वजह से बहुत सारे काम मेरे रुक गए। और जब सो के उठी तो बहुत सारे काम थे। और सो के क्यों लेट में उठी ये भी मैं आपको कारण बता देती हूँ। रात में पूरे लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो हम फ़ैन तेज़ नहीं कर सकते थे। और फिर कि सो जाएंगे तो मतलब क्या चलेगा, एसी चलेगा, फ़ैन चलेगा, मतलब एसी चला लो, फिर फ़ैन चलाओ, फिर एसी चलाओ। ऐसे करते करते हम लोग काफ़ी देर हो गया, मतलब हम करीब 2:30-3 बज गया है था उस टाइम मुझे। और फिर जब इतना टाइम हो जाएगा तो नींद ऐसे भी नहीं पूरी होगी। और उठक बैठक, मतलब उसको एसी बंद करो, फ़ैन चलाओ, एसी बंद करो, फ़ैन चलाओ, ऐसे करने में मतलब एकदम दिमाग ख़राब हो गया फिर मेरा, मतलब इस तरह से। और फिर जब सो के जगी तो फिर बेटे जी से पूछी मैंने कि बेटा जी बहुत ज़्यादा काम है और क्या करूँ, मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो काम भी आसान हो जाए और जल्दी से खाना वो बन भी जाए। तो कहें ठीक है। तो बस फटाफट से डाल रही हूँ खिचड़ी, और खिचड़ी डाल देती हूँ बेटे जी और हम लोग खा लेंगे। हस्बैंड चना वना भिगोए थे तो उसको खा लिए। तो कहें कि मैं नहीं खाऊंगा और लेट हो गए थे इसके वजह से। और वैसे होता तो लंच बॉक्स उनका तैयार कर देती। और फिर वो जब सो के उठी तो फिर मतलब क्या ही बताऊं। तो फिर हस्बैंड चले गए और उसके बाद कह रहने दो, हम परेशान मत हो, कुछ खा लेंगे बाहर से। तो मन तो नहीं माना, फिर भी मैं बहुत कोशिश करी कि चलो ठीक है दही वगैरह दे दें। लेकिन वो थोड़ा नहीं ले जाते हैं और टाइम से जाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद स्नान करी, पूजा करी, ये सब चीज़ें काम ख़त्म करी। और फिर जल्दी से ये कहिए कि नाइट में किचन सारा क्लीन करके रखी थी और इसमें दिक्कत नहीं हुई। बर्तन वर्तन ज़्यादा नहीं थे, तो जो भी बर्तन थे मैं सुबह में नहीं टाइम पाई मुझे, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास निकलना था। और आज हुआ यो कि भैया जो है मतलब नहीं आए। तो ये हुआ कि भाई काफ़ी देर हम इंतज़ार करें, 11 बजे तक उनका इंतज़ार किए। फिर हमने सोचा चलो भैया भैया नहीं आए हैं तो ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारा दवा मिली है भैया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितना सारा मुझे दवा मिली। वॉइस रखना, रियल जो आवाज़ आ रही थी है नहीं। तो ये हुआ कि चलो फिर डॉक्टर वाला काम ही कर लेते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे एक बॉटल और चल पड़े बॉटल लेके फिर से। और आपको मैं दिखाती हूँ अभी मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या लेके आई हूँ। छोटा छोटा होता है बट बड़ा काम के होता है। तो गिलास यही से गणेश कर देते हैं। हाँ हमारी दवा तो हमको देख के खुद ही बेहोशी आ गई कि इतनी दवा मैं कैसे पीऊँगी। बताए मैं आप लोगों को परेशान ना हो इसके वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट किया, क्योंकि मैंने वॉइस इसमें ऑलरेडी रखी थी। फिर मैंने सोचा फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो फिर मैंने जहाँ पे एडिटिंग करी वहाँ पे फ़ैन ऑफ़ करके करी। ये चीज़ें अब हमें झेलना है क्योंकि पूरी गर्मी ये चीज़ें हमें झेलना है। और मतलब जैसे कि आवाज़ म्यूट करूं या फिर एसी भी चलाऊं तो ये चीज़ें होगी, थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। और किचन में भी हूँ, फ़ैन चलाई हूँ तब भी आवाज़ आ रही है। तो फिर मैं गई वहाँ पे बेटे जी के लिए कुछ मीठा ले आने और ग्लास वगैरह। और पूरी रात ये देखिए चेयर पे ना आपको बेडशीट पड़ी है तो हमने ज़मीन पे लगाई बेडशीट और रखा है। तो चटाई वगैरह ये हुआ कि रात में कौन निकाले। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ले आए पिठा और बेटे जी के लिए लाई लड्डू। और हनुमान जी का दर्शन हस्बैंड हर मंगलवार को करते हैं तो इनके लिए आता है लड्डू, मतलब चढ़ाते हैं लड्डू, तो इनको लड्डू ही पसंद है। तो मुझे उतना लड्डू पसंद तो है लेकिन बट वो जो लड्डू आता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता यार। देसी घी के नाम के पैसे लेते हैं लेकिन इतना घटिया देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दिनों से बना के रखे हों, इस तरह के आता है। तो मुझे वो लड्डू नहीं पसंद आ रहा था। तो फिर बेटे जी वहाँ पर अपना लड्डू निकाले तो उन्होंने कहा कि ये लड्डू मेरे लिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, मीठा लड्डू नहीं है, पेड़ा है। तो फिर मैंने उसको रखा, फिर उनको पेठे वाले डिब्बा पकड़ाया, फिर ये अपना पेठा वाला डिब्बा से पेठा निकाल के खाएंगे। और फिर उसकी तो सबसे पहले हमारा जो नाश्ता है वो तैयार हो चुका है, तो आप लोग भी आ जाओ
और मैंने यहाँ पे ले लिया है पोहा और साथ में चाय। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि आप अगर सोच रहे हो कि यार अभी हम ले रहे हैं, आज ले रहे हैं, कल ले रहे हैं, सोच नहीं होता है। बस आप टाइम निकालो और फटाक से उस चीज़ को ले लो, चाहे वो XYZ कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे कोई ख़रीदारी हो, कोई सामान हो। तो हम यही सोचते रहते हैं कि यार फाइनली कढ़ चुकी है, ज़्यादा ही कुछ कढ़ रही है। और कढ़ने के साथ साथ यहाँ पे गिरा थोड़ा सा ना, चाहे ये गंदा कर देता है। कितना भी अच्छा ना, मतलब चूल्हा वगैरह साफ़ कर लो, अगर थोड़ा सा भी मैंने तल दिया है, क्योंकि कल मेरे यहाँ बना था पनीर बना था तो मेरा मन था कि नॉर्मल पनीर बने, लेकिन बच्चों का मन था कि नहीं शाही पनीर बने। तो फिर बस क्या था, बन गया शाही पनीर। मैंने नहीं बनाया था, हस्बैंड बना। अपनी जगह पर हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया था चाय पत्ती, चीनी वगैरह चाय में डालने के लिए, उसको मैंने इस जगह पर नहीं रखा था। और अभी फाइनली जगह पर हो गया है। तो सारे बर्तन हमने क्लीन किया था, बट थोड़ा सा बर्तन तो रह ही गया था। इतना तवा भिगोई थी और चना मैंने भिगोया था कि चना स्टार्ट करूँगी खाना, लेकिन भैया मेरे बस का चना नहीं है। तो मैं जा रही हूँ चने की सब्ज़ी बनाने। बढ़िया है, चने की सब्ज़ी बना दूँगी, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे मैंने पापड़ जो तला था वो, चलिए पहले फटाक से पिंटू भैया के चाय नाश्ता दे देते हैं और हम भी खा लेते हैं। ये पनीर की सब्ज़ी की लेके होने वाली है लड़ाई, किस से, अब ये आप बताओ। तो चलो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।